मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा का फजल और बादशाह की शिकस्त। खुदा के लोगों, हमने कल देखा कि किस तरह खुदा का फजल इंसान को कामयाब बनाता है, और आज सुबह मैं बात करना चाहूँगा दानियल के उसी चैप्टर पर हम आएंगे जो हमारा मरकज़ी हवाला था। दानियल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4 आयत। और आज हम बात करेंगे दानियल की ज़िंदगी के अंदर जो खुदा के फजल की बदौलत खूबियाँ थीं और जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ और बादशाह पर फतह उसको हासिल हुई। आज हम सुबह पहली उसकी खूबी पर गौर करेंगे। खुदा के लोगों, जिस पर खुदा का फजल होता है उसकी ज़िंदगी में ये खूबी होती है, वो बेऐब होता है। दानियल के बारे में लिखा है वो बेऐब जवान था। ये खूबसूरत जवान था लेकिन बेऐब था। कोई ऐब दानियल की ज़िंदगी के अंदर नहीं था। जिस पर खुदा का फजल होता है वो बेऐब होता है। उसकी ज़िंदगी में कोई दाग, कोई धब्बा नहीं होता, उसका कोई स्कैंडल नहीं होता, उसका किरदार बड़ा ही पाक होता है। और ये शख्स जो खुदा का बंदा है ये बेऐब है। खुदा का फजल जब आप पर होता है फिर आप बेऐब रहते हैं। आप पर कोई ऐब, कोई इल्ज़ाम आप पर नहीं होता। रिश्वत का इल्ज़ाम आप पर नहीं होता। आप खुदा का पैसा खाने वाले नहीं होते। हमारा कहीं नाजायज़ रिलेशन नहीं होता, क्योंकि हम पर खुदा का फजल हुआ। जब खुदा का फजल हुआ तो हम हर तरह के इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। जब फजल हो जाता है तो फिर हम कहीं भी डिट्रैक्ट नहीं होते। खुदा के लोगों, खुदा के फजल की ये पहचान है कि वो आपको बेऐब रखेगा। आपकी ज़िंदगी दागों से भरी नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी खुदा के फजल से भरी हुई होगी। बादशाह पर कामयाबी के लिए, शेरों के मुंह बंद करने के लिए खुदा का खादिम बेऐब रहा, क्योंकि वो जानता है कि खुदा ने मुझे किस कदर खूबसूरत बनाया है, इसलिए वो बेऐब रहा। आज कुछ लोग खूबसूरत हैं लेकिन शायद वो बेऐब नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगियों में गुनाह है, कहीं ना कहीं उनका नाजायज़ रिलेशन है, कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है वो बेऐब नहीं है। बेऐब जो शख्स है वो कामयाब होता है। वो अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। दानियल जो हसीन, खूबसूरत, बेऐब नौजवान था, उसने कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने खुदा के फजल को अपने जीवन में लिया और खुदा के फजल को लेकर वो बादशाह के सामने खड़ा हो गया। कल हमने सीखा कि वो साग पात खा रहा था लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। उसके चेहरे पर खुदा का फजल था। अच्छी खुराक खाने वाले उस कदर खूबसूरत नहीं थे जिस कदर दानियल खूबसूरत था, क्योंकि उस पर खुदा का फजल था। और जिस पर खुदा का फजल हो वो खुदा के फजल को कभी भी मिसयूज़ नहीं करते। दानियल खुदा के फजल से महरूम है। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम समझते हैं हम पर खुदा का फजल है तो फिर दानियल की तरह हमें बेऐब रहना है। कोई ऐब हमारी ज़िंदगी में ना हो, लोग हमारी तरफ उंगलियां ना उठाएं, लोग ये ना कहें इनका करैक्टर ऐसा है, लोग ये ना कहें कि इन्होंने खुदा का पैसा खाया है, लोग ये ना कहें कि ये खिदमत काम और बिजनेस ज़्यादा करते हैं, लोग हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं, लोग यही कहें ये जवान और हसीन और बेऐब हैं। बेऐब शख्स जहाँ खड़ा होगा वहाँ शेरों के मुंह बंद होंगे। जहाँ बेऐब खड़ा हो जाएगा वहाँ बादशाह शिकस्त खा जाएगा। आज बादशाह, दुश्मन और दीगर जाति जूलियत और हर तरह का मुखालफीन और बदरूहें क्यों हमारे सामने खड़ी हैं? क्योंकि हम खुदा के फजल से महरूम हैं। जब फजल होगा आप बेऐब रहेंगे, ना फिर बदरूहें आपके सामने ठहरेंगी, ना दुनिया के बादशाह, ना जाति जूलियत, ना कोई सूरमा, कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा, क्योंकि खुदा के फजल की ये खूबसूरती है, कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता। दानियल बेऐब रहा। अपनी खिदमत में
बे ऐब रहना यह बहुत बड़ी बात है, और आज इस दौर में हमारे लिए यह बड़ा चैलेंज है कि हम बे ऐब रहें। लोगों की खिदमत तब फ्लॉप होती जब वो बे ऐब नहीं होते। बे ऐब अगर आप हैं दानियल की तरह, फिर आपकी सरफराजी, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वालों पर तेरा फजल हो और दानियल की तरह बेऐब रहें, यीशु के नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।